मैं कह दूं कल प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाएंगे, मानोगे? मानोगे? या केजरीवाल जी बन जाए, मानोगे? आप नहीं मानोगे। मोदी जी के जो भक्त हैं वो भाजपा ही नहीं है, दंगाई हैं। आप बोलोगे मोदी जी के आप दंगाई हो या नहीं? आप दंगाई हो या नहीं? आप बोलो। मैं राष्ट्रवादी पत्रकार हूं। आप दंगाई हो या नहीं? आप ये बताओ। आप मोदी जी के समर्थक दंगाई कह रहे हैं आप? बिल्कुल। जंगल दिया अडानी को, तेल हवा अंबानी को, लाल किला दिया डालमिया को, अब ताजमहल की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। और अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते रहे तो 24 में आम जनता की बारी। पत्रकारों की 3 दवाई, पत्रकारों की 3 दवाई, गोदी मीडिया वालों का, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं उनकी 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। मेरे साथ सोशल मीडिया के सबसे बड़े स्टार अनुराग हैं। अनुराग लगातार सवाल पूछ रहे हैं और आज सोशल मीडिया पर पता है सबसे ज्यादा क्या वायरल है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बुलेट ट्रेन, सबको अपना घर और भारत विश्व गुरु बनेगा। किसानों की आय दोगुनी हो गई। बताओ, आज 22 है, खत्म होने वाला है और ये सब काम हो गए। बुलेट ट्रेन चालू हो गया। अभी तो पैसा है टिकट के लिए, अभी तो 12-14 घंटा बाकी है। तो एडवांस में बधाई ले लो भाई। 12-14 घंटा पहले वादा नहीं पूरा हो सकता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो 12-14 घंटा बाकी है। फिर कल देखते हैं, इस विषय पे कल चर्चा हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी मोदी जी को 10-12 घंटे दिया जाए, हो सकता है कि रातों रात कर दें, 8 बजे आ जाए। भाइयों बहनों मित्रों, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार हो गई, रातों रात सबको मकान दे दे। उनका तो भाई कोई भरोसा नहीं है, उनका तो कोई भरोसा ही नहीं है। क्योंकि सबसे फ्रॉड प्रधानमंत्री, सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है तो भाई यही है। कहा झूठ बोले? 5 ट्रिलियन बोले, 5 ट्रिलियन हो गया कहां पे? अडानी ने कहा है कि 47 में $40 ट्रिलियन की 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। अडानी जी ने बोल दिया। आप तो 47 में, हाँ, अब 27 तक भरोसा नहीं है। अरे तो 50 तक रहेंगे मोदी जी, अमित शाह ने कहा है। कैसे भैया रहेंगे? आप बताओ, कहीं लिखा है? अभी आपने बताया कि साधु संत भविष्यवाणी करते हैं, जब कल की भविष्यवाणी में कहा है कि मोदी जी 50 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। अमित शाह ने कह दिया तो हो गया। अमित शाह चाणक्य हैं? मोटा भाई चाणक्य नहीं, चाणक्य के एकदम रिफाइंड वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। कुछ नहीं है वो सिर्फ झूठा कहने को तो कोई कुछ भी कह दे। मैं कह दूं कल प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाएंगे, मानोगे? मानोगे? या केजरीवाल जी बन जाए, मानोगे? आप नहीं मानोगे। ऐसे हम कहा माने, वो तो तड़ी पार की हम बात कहे माने भैया। कौन तड़ी पार है भैया? केस सब विड्रॉ हो गया है, देश के गृह मंत्री हैं, कायदे से नाम लीजिए। अच्छा, तो फिर इनकी सांसद साहिबा उनको निकम्मा क्यों बोलती हैं? किसकी सांसद साहिबा? जो भोपाल के हैं, साध्वी। हम तो साध्वी नहीं बोलते उनको। प्रज्ञा सिंह ठाकुर। हाँ, आप कहा निकम्मा कहा है? अच्छा, उन्होंने क्या कहा कि चाकू की धार तेज कर लो, चाकू छुरिया तेज करा लो। उन्होंने नया काम शुरू किया है। पहले सुनो, उन्होंने कहा तेज कर लो, तो इसका मतलब सीधा है कि जैसा कि वो कहना चाहती हैं, मैं नहीं कहता, साध्वी प्रज्ञा जी कहना चाहती हैं कि जैसा के पापा निकम्मा हो गए हैं, प्रशासन पे उनको विश्वास नहीं है, तो अपनी घर की छुरिया तेज कर लो। अरे नया काम शुरू किया उन्होंने। जय बहादुर वाला फिल्म देखी थी, चाकू छुरिया तेज करा लो। उन्होंने नया काम शुरू किया है। सब्जी काटने वाला, आम काटने वाला। आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? हम तो काट के खाते हैं, तो उसके तो वो खाते हैं। कौन? प्रधानमंत्री जी। हाँ, लेकिन आप बताओ कि ये मतलब देश संविधान से चलेगा, चाकू छुरियों से चलेगा? ये बड़ा सवाल है। जनता आपकी क्या राय है? थोड़ा सा आगे आ जाइए अनुराग। संविधान आपको क्या लग रहा है? देश तो संविधान से चलना चाहिए, तो फिर चाकू छुरियों की बात कैसे करते हैं? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगर और कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के और कोई नेता इनका बोलता तो मोदी जी या अमित शाह जी क्या करते? भाई अमित शाह को सीधा निकम्मा बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। गृह मंत्री पर सवाल, गृह मंत्री पे भाई उन्होंने निकम्मा बोल दिया कि प्रशासन इनका कुछ नहीं कर पाएगा। आप सबको अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। आपको अपनी मतलब सेना पे, अपनी पुलिस पे विश्वास नहीं है सर? विश्वास है नहीं है? ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन बुलेट ट्रेन तो आ गया ना, अहमदाबाद से मुंबई। अच्छा, बैठे आप उस पे? दिखा भैया, हमारी औकात नहीं है बुलेट ट्रेन के टिकट कटाने की। तो वही बैठेंगे बस, इनके 2 लोग जो हैं, अडानी अंडानी, और तो किसी को बैठा नहीं। अडानी जी ने आज तक कोई इंटरव्यू दे दिया, उस पर आपकी क्या राय है? क्या दिया होगा? वही उनके, देखो घर की खेती है उनकी, वो तो जो चाहेंगे वही चलेगा उस पे। आपके चैनल पे आके बोले हमारे सामने, मैं तो मोदी जी का एक बार इंटरव्यू लेना चाहूंगा
2 सवाल पूछूंगा, तीसरा नहीं पूछूंगा। क्या 2 सवाल पूछेंगे? आपसे बता मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे पहले उनसे, अरे मोदी जी का भक्त जवाब दे देगा। अच्छा। मोदी जी तो दूर की खेती है, मैं भक्त हूं उनका। मैं तुम्हें आपके सवालों का जवाब दूंगा, पूछो। मोदी जी के भक्त हो ही नहीं सकते भैया, मोदी जी के भक्त आप दंगाई हो, दंगाई हो। आप बोलिए कि हम दंगाई हैं। मोदी जी के जो भक्त हैं वो भाजपाई नहीं है, दंगाई हैं। आप बोलो कि मोदी जी के आप दंगाई हो या नहीं, आप दंगाई हो या नहीं, आप बोलो। मैं राष्ट्रवादी पत्रकार हूं। आप दंगाई हो या नहीं, आप ये बताओ। आप मोदी जी के समर्थक दंगाई कह रहे हैं आप? बिल्कुल। कैसे? एक सबूत दीजिए। भैया देखो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैंने कह दिया राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, लिख दिया ना, उनकी कर्म कुंडली बना दी। कल फोन राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री हो? तो पप्पू हैं। मैं नहीं कहता पप्पू हैं, मैं नहीं कहता हूं पप्पू हैं, लोग कहते हैं। राहुल गांधी को तो पता नहीं कौन कौन सा दीन कहते हैं, मैं नहीं कहता कुछ। भाई देखो, इन्होंने जो इनके शास्त्री लोग, सोचिए, ये इस पर मैं अपना कोट करूंगा। दिन रात टीवी अखबार पर बैठ के बीजेपी के नेता तमाम राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है सवाल पूछते हैं, पत्रकार सवाल पूछता है, लेकिन जब बीजेपी से लोग सवाल पूछते हैं तो उनको धमकाया जाता है। ये अनुराग के साथ हो रहा है। अनुराग दुनिया भर में वायरल हुए हैं। अनुराग अभी भी धमकी मिल रही है? नहीं, अब तो फिलहाल नहीं आ रही। ठंडा हो गया मामला? ठंडा हो गया, एक दिन तो सबको ठंडा हो जाना है। मैं क्या कह रहा हूँ, 24 के बाद तो ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। जैसे रामेश्वरम का पानी नहीं रुक गया था, वैसे ये भी रुक जाएंगे, ना हिलेंगे ना डोलेंगे। अच्छा, बीजेपी ने कहा कि रामेश्वरम में जो राम सेतु का मामला है वो अभी सही, वो एकदम साफ नहीं है कि नहीं? नहीं होगा, बिल्कुल है। मैं तो कहता हूँ है, क्योंकि ये राम के नाम पे ही आए थे और राम का अपमान किया है, तो इनका तो 24 में महा अपमान होगा। ये रसातल में चले जाएंगे। राम वो हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। ताड़का को एक ही बाण में खत्म कर दिया। ये तो भैया बीजेपी के चटकार हैं, इनको तो पता नहीं कहाँ भेज देंगे। राम का अपमान नहीं सहेंगे हम। राम सेतु वाला मुद्दा गलत कर गए। बिल्कुल बिल्कुल, राम सेतु का प्रमाण भैया आप वहां पे जाके देख लो, आज भी वहां का पानी रुका हुआ है। लेकिन 80 करोड़ लोगों को राशन भी तो दे रहे हैं 5 किलो। अच्छा, ये वही लोग हैं। आरक्षण इन्हें भले ही ना मिले, लेकिन 5 किलो राशन मिलता रहे। इनका आरक्षण गया है ना, इसका कारण भी यही है। ये राशन के लिए मर जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे। जितने लोग राशन ले रहे हैं उतने लोग अगर आरक्षण के लिए बोलते तब तक इनको फैसला वापस लेना पड़ता। लेकिन अडानी ने जो कहा है, मोदी जी कह रहे हैं 5 ट्रिलियन 2022 में, अडानी कह रहा है 2000, तो कौन, आपको किसके बात पर ज्यादा भरोसा है, पीएम पर या अडानी पर? दोनों जुमलेबाज हैं। दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी है दोस्त। अच्छा, तो खरीद लेंगे? जुमलेबाज बोलने पे हमें खरीदेंगे? एनडीटीवी खरीद लिया। अच्छा, तो रवीश कुमार क्यों कहे नहीं खरीद पाए? कहे नहीं? रवीश की क्या हैसियत है? क्यों? रवीश में कुछ है ही नहीं। रवीश को क्यों नहीं खरीद पाए, ये बताओ आप। रवीश को क्यों नहीं खरीद? आप कितना में बिकोगे? हैं? आप? मुझे तो नहीं लगता कोई मेरी कीमत दे पाएगा। अबानी हो या अंडानी हो या अंबानी हो, कोई भी हो, कीमत ही नहीं दे पाएगा। तो आपको प्रॉब्लम क्या है इस सरकार से, मोदी अमित शाह से? मैं क्या कह रहा हूँ कि जो इन्होंने वादे किए थे, वादा पूरा करें मुझे। और कौन सा वादा? 2 करोड़ रोजगार दुगनी हो गई? कहाँ हो गई बताओ? पूछो किसान से जाके। अरे भैया, हम भी किसान हैं, हम कोई अंबानी अंडानी की औलाद नहीं है। बुलेट ट्रेन बन गया। बुलेट ट्रेन बन गया, उस पर बैठ पाएंगे कभी? हम कभी बैठ पाएंगे? पूरे देश तो वही 200 वाला टिकट लेके गांव जाते हैं। पूरे देश को नल जल वाला पक्का मकान मिल गया। हाँ, इन्होंने क्या कहा था? भाइयों बहनों मित्रों, जब हम और हमारा देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा, हर घर में जल होगा, हर नल में जल होगा, सबका पक्का मकान होगा। किस किस का हुआ? मैं दिखाऊं अपने वहां की हालत? भैया अभी दिखा दूं। वहां पे हमारे बीडीसी जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के, प्रधान जी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के, जिला पंचायत हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के, विधायक सांसद जितने भी हैं सब भारतीय जनता पार्टी के। वहां की आज तक रोड नहीं बन पाई, ये क्या कर पाएंगे भैया? वहां की आज तक, अभी आपको मैं फोटो दिखाऊं वहां पे आज मैं बता दे रहा हूं, रुकिए, मैं बता दे रहा हूं कि आप बोलिए, आप अपना कंप्लीट कीजिए। मैं बता रहा हूं इस बार 2022 में कौन कौन काम हो गया है पूरा। मेरे पास पूरी जानकारी रहती है सर। हाँ, कौन कौन मैं काम नहीं है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। 2022 तक 80 करोड़ को रोजगार देना हमारा सपना था, संकल्प था मोदी जी का, उन्होंने पूरा कर दिया। देखिए। अच्छा, 80 करोड़। हाँ, अब इन्होंने हर साल बोला था 2 करोड़ देंगे, ठीक है, मैनिफेस्टो में लिखा था ऐसा। हाँ। और 8 दूनी कितना होता है? 16। तो 80 करोड़ कैसे पहुंच गए? सोचने वाली एडवांस ज्यादा दे दिए। एडवांस ये फर्जी है भैया, ये फर्जी कटिंग है। अखबार वाला टीवी वाला फर्जी भैया दलाली करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। उनको क्या फायदा है? इनको क्या फायदा है?
आका की जब चापलूसी करते रहेंगे, एक पत्रकार साहिबा है, उनका नाम नहीं लूंगा, हाँ। उनके पति नाम को, लेने में डर लग रहा उनके है। पति को चेयरमैन नहीं बना दिया गया था? कहाँ के चेयरमैन बना दिया गया है? हाँ? कहाँ के? अरे बिहार में दारू सप्लाई कर रहे थे भैया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, सीधा अपने आप को मोदी कश्यप लगाती हैं लास्ट में। इकोनॉमी बिल डबल 5 ट्रिलियन 2022। ये भैया सारे फर्जी हैं, मैं इस पे एक भी विश्वास नहीं करता, फार्मर्स इनकम्स एक डबलिंग। पे भी नहीं विश्वास करता, एक पे भी। केंद्र की बुलेट रिपोर्ट, ट्रेन। ये केंद्र की रिपोर्ट है, ये केंद्र की रिपोर्ट है, सबके ये केंद्र घर। की रिपोर्ट है, नहीं है। मैं दिखाऊं कितने जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, मैं दिखाऊंगा। सबको बिजली मिल गई 2022 में, बिजली 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 बिजली। उत्तर प्रदेश में मैं दिखाऊंगा कि आज तक घर में बिजली नहीं पहुंची, मैं अपने वहां की दिखाऊंगा। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। भारत ने एस्ट्रोनॉट भेज दिया। देखिए, इंडिया एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस बाय 2022। प्रधानमंत्री। भैया ये सब फर्जी है, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब तक केंद्र का डाटा नहीं आता, केंद्र की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक हम मानने वाले अरे वो नहीं तो हैं। उनके इतने- चटुकार हैं, उनके चटुकार अरे हैं। तो इतने बड़े साधु हैं कि उनकी कल माता जी का भारतीय निधन हो गया, हाँ। उसके बाद भी देश की सेवा के लिए झंडी दिखाने गए रेल का। अच्छा देखो, मैं प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कल भी मार्केटिंग कर डाली माँ की। कल भी नोटबंदी जब करी तब भी दिखा दिया, लाइन में लग जाओ जी। कितना भी निकम्मा लौंडा होगा, कितना भी निकम्मा। लौंडा मतलब होता है बेटा, लड़का। हाँ, कितना भी निकम्मा होगा और वो किसी भी छोटी से छोटी पोस्ट पे बैठा होगा, लेकिन अपनी माँ को लाइन नहीं लगवाएगा। लगवाएगा? कल बताइए। कैसे माँ की मार्केटिंग की? कल तो वो गए। हाँ, कल भी झंडी दिखा रहे हैं। अरे भाई, घर पे जब निधन हुआ था तो वहीं पे रहना, कोई जरूरी था? अगर नहीं करते, गृह मंत्री जी भी कर सकते थे, जो तुम्हारे मित्र रेल हैं, मंत्री, हाँ। रेल मंत्री कर सकते थे, और भी लोग कर सकते थे ना। कोई जरूरी था कि तुम ये ये भाई? मार्केटिंग बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल दिखावा करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन जीवी हैं, जुमला जीवी हैं, ये सिर्फ दिखावा करते हैं बस। यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो इस देश के, कल की अवतार हैं। जब से वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, चहुओर खुशी की लहर दौड़ रही है, और 2022 में हम सुपर पावर बन गए हैं, विश्वगुरु बन गए हैं। अभी तो 8 घंटा बाकी है, 8-10 घंटा बाकी है। एडवांस बधाई लो विश्वगुरु बनने की। नहीं नहीं, कभी ये नहीं बना पाएंगे। अगर ये बैठे रही तो कभी बन ही नहीं सकता। मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? हाँ, बताओ भाई, और जिसको। भी विकल्प है जो हमारे, जो शिक्षा फ्री कर सके। शिक्षा मेन मुद्दा है, पहले शिक्षा। क्या चाहिए आपको? फ्री हॉस्पिटल क्या बना, चाहिए? हॉस्पिटल बना दे सही, उन्होंने भी नहीं बनाया। निर्मला सीतारमण आज भी उन्हीं के उसमें हॉस्पिटल में भर्ती है, नेहरू जी के। नेहरू जी ये कहते हैं ना, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। नेहरू जी की गलती है कि उनके सरकार में जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं लगा। अगर हम तो कह रहे हैं, अगर नेहरू जी ने उसी समय जनसंख्या नियंत्रण कर देते तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी नहीं होते। कैसे? वो कितना भाई बहन है? कितने हैं आपको नहीं पता है? बोलो। 1 2 3 3 4 5 भाई बहन है सर। हाँ, और हम तो हमारे 2 ये कहते हैं। अगर नेहरू जी गलती से कर देते तो प्रधानमंत्री जी आते। तो उनकी पैदाइश पहले की है भाई। अच्छा, उनकी पैदाइश पहले की है? कब पैदा हुए? नहीं, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। अच्छा, मैं देख लेता हूँ गूगल माने इसमें आप कौन सा बताओ। रॉकेट साइंस है। आप बताओ। लेकिन तो रवि किशन ने कहा है कि अगर नेहरू जी की गलती है कि हमारे 3 बच्चे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि नेहरू जी अगर कर देते ना तो आज प्रधानमंत्री जी भी नहीं होते। आप जो कह रहे हैं माता जी की मार्केटिंग कैसे की उन्होंने, ये तो बहुत असंवेदनशील बात बोल नहीं रहे हैं आप। भाई देखो कि कल वो घर पे बैठ सकते थे ना, कोई जरूरी था कि जाके ढिंडोरा पीटो? यही झंडी तो है दिखाओ? राष्ट्र के प्रति प्यार, अच्छा। काम के प्रति कर्मठता, अच्छा, देश के प्रति त्याग, घर परिवार त्याग दिया, माता पिता। योगी जी भी नहीं गए थे अपने घर पे देहांत में। नहीं, वो योगी, अगर आप लोग मानते हो कि वो योगी हैं तो योगी का तो यही कर्तव्य है कि घर बार से दूर रहो। अगर आप लोग योगी मानते हैं तो। मैं तो नहीं मानता भाई कि योगी हैं वो, मैं नहीं हम मानता। तो मुख्यमंत्री मानते हैं हम उनको। मुख्यमंत्री मानते हैं, योगी नहीं मान सकते हम। क्योंकि जो जो योगी योगी होता- होगा उसे राज- सत्ता से कोई मतलब नहीं होगा, परिवार से कोई मतलब नहीं होगा, किसी से कोई मतलब नहीं होगा। ये कहाँ लिखा है भाई? हाँ? योगी का मतलब क्या होता है? साधु का मतलब क्या होता है? इस देश को साधु संतों के नेतृत्व में मोहन भागवत ने कहा, आरएसएस प्रमुख ने, कि ये देश साधु संतों के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा। नहीं, हम नहीं मानते। उनकी विचारधारा होगी, लेकिन मैं उस बात से सहमत अच्छा, हूं। अनुराग को क्या चाहिए? भारत सरकार, कोई भी सरकार, उसे क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? जो देश का विकास करे, देश बेचने का काम न करे। एक उनकी भारत माता है हमारी, और भारत माता की संपत्ति को जो बेचने का काम करता है वो भारतीय जनता पार्टी। क्या बेच दिए हैं? देखो, जंगल दिया अडानी को, तेल हवा अंबानी को, लाल किला दिया डालमिया को, अब ताजमहल की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। और अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते रहे तो 24 में आम जनता की बारी है। हम आम जनता का क्या किडनी बेच देंगे? सब बेच देंगे भैया, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे,
अगर आप लोग सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन ही पूरा वतन बेच देंगे। अच्छा, पत्रकारों को क्या फायदा है मोदी जी से? पत्रकारों की 3 दवाई, पत्रकारों की 3 दवाई, गोदी क्या? मीडिया वालों का, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं उनकी 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। तो मान लो कैसे पहचानो कि मैं गोदी मीडिया हूं कि मोदी मीडिया हूं? जो भी मोदी मोदी मतलब- मोदी 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 करता रहे, मैं तो कह रहा हूं उनको कूटो बस। ये हिंसा फैला रहे हैं हिंसा आप। में नहीं फैला। अच्छा, वो जो चाकू तेज करने की बात कर रही हैं, वो कौन सा प्रचार कर रही हैं? वो क्या कर रही हैं आप बताओ? बोलो, हिम्मत है तो। वो क्या फैला रही हैं? वो तो बीजेपी की सांसद हैं, उन पर तो मामूली सा आरोप है टिफिन बम का। अच्छा, वो पैरोल पे छूट के बाहर घूम रही हैं। तो टिफिन बम कौन सी बड़ी बात होती है? अच्छा, एक चीज, जहर चाहे इतना खाओ या इतना खाओ, असर तो उतना ही करेगा। चाहे छोटे बम से बंदे को उड़ाओ या बड़े बम से उड़ाओ, काम तो उतना ही करेगा ना वो। आरोप है, अभी आरोप है। आरोप एक दिन साबित हो जाएगा। अगर उन्होंने किया होगा तभी तो आरोप लगा, ऐसे तो हमारे नहीं, ऊपर नहीं, तो। आरोप तो किसी पर भी लग सकता है, ये कोई जरूरी नहीं। अच्छा, आरोप किसी पे ऐसे ही लग सकता है? हाँ, मतलब तो सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, उसने फंसाया था। कांग्रेस की सरकार ने, और कांग्रेस और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कितने लोगों को फंसाया गया? कहाँ किसको फंसाया नहीं है? बताओ ना, आप बताओ, मैं क्यों बताऊं? दर्जन भर लोग जेल में है, बस कुछ मुसलमान जेल में है, कुछ हमारे आपके जैसे पत्रकार जेल में है। तो नहीं, हम कोई पत्रकार नहीं है भैया, हमें संज्ञा मत दो कि पत्रकार हैं, नाम किसी पार्टी में यार, पहले बता पत्रकार से इतनी नफरत है आपको? और क्या? कैसे? भाई, पत्रकार सत्ता की दलाली करते हैं। अगर पत्रकार चाह लें तो भारत विश्वगुरु अभी भी बन सकता है। अभी 8 घंटा बाकी है, 8-10 घंटा अभी बाकी है। विश्वगुरु बनाना चाहे तो क्या पत्रकार करना होगा पत्रकारों को? पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी की जो दलाली करते हैं वो छोड़ देना पड़े। 8 घंटा अगर जितने भी पत्रकार हैं ना, सारे सवाल पूछना एक साथ। कौन कौन सा सवाल आप बताइए, हम ही पूछ हाँ? लेते हैं, आप ही बताइए। 2 करोड़ रोजगार का, हम्म। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, 100 स्मार्ट सिटी, महिला सशक्तिकरण, ये गंगा साफ करने वाली जो बात करी थी, ठीक है, 5 ही सवाल पूछ लो। 13,000 करोड़ रुपया लग चुका है गंगा की सफाई में। अच्छा, साफ हुई? ये तो इन्हीं के कहते परिवारवाद नहीं है। प्रहलाद मोदी कौन है? तो उनके घर से कोई सांसद विधायक थोड़ी है। प्रहलाद मोदी कौन है? उनका भाई है। नमामि गंगे में चेयरमैन है। क्या बात कर रहे हैं? हम नहीं कहते, लोग ऐसा कहते हैं कि हैं। उनका भाई सब बिजनेस में यार, कुछ लोग वैसे एजेंसी है। अच्छा अच्छा, राजनाथ सिंह का बेटा मामूली सा विधायक है। हाँ हाँ, तो ये परिवारवाद नहीं। अभी देखो, अरे, और जो अभी ये अनुराग माननीय ठाकुर गृह को- मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हाँ। जिनको इनकी सांसद साहिबा निकम्मा बोलने का काम करती हैं, मैं नहीं बोलता, जब वो कहते हैं परिवारवाद, तो क्या आपको क्या लगता है कि जैसा को रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके आए थे? तो जैसा क्या कर रहा है? बीसीसीआई का सचिव भी तो बना, वो कौन सा बड़ा पद है यार? नहीं, बड़ा हो या छोटा हो, अगर परिवारवाद को दूर करना है तो अपने को रखो ही। तो आप क्या चाहते हैं, जैसा सब्जी बेचे? बिल्कुल, जब परिवारवाद नहीं, हमसे तो कहते हैं पकौड़ा तलो, हमसे कहते हैं रोजगार चाहिए तो पकौड़ा तलो। पकौड़ा आपको लगता है रोजगार है? क्यों? रोजगार है वो। अग्निवीर बन जाओ। जीवन यापन करना और रोजगार दोनों में फर्क है। जीवन यापन के लिए तो भीख मांग के भी काम चला लेंगे, भी कहेंगे भीख मांगो जी, ये भी रोजगार है। तो अग्निवीर बन जाओ, अग्निवीर देश की सेवा। अच्छा, तो इन्होंने अपने लोंडों को क्यों नहीं बनाया भैया? इनके भी तो हैं, एमएलए बना देते हैं, किसी को बीसीआई का चेयरमैन बना देते हैं, किसी को नमामि गंगे में बना देते हैं, किसी को कहीं बना देते हैं, उनको भी बनाओ ना। यार, मोदी जी का कोई काम तो पसंद होगा, जीएसटी पसंद होगा, नोटबंदी पसंद होगा। अरे, उनका एक भी काम मुझे नहीं पसंद है। ताली एक थाली बजवाए। गरीबों के लिए कुछ करते नहीं, गरीबों के लिए ठोको जी ठोको जी ठोको जी, खिचड़े थोड़ी है जो हम ठोकते रहे। अरे, तो वैक्सीन तो लगा दिया गरीबों को। मोदी जी लगाने आए थे, गुजरात में बनी थी वैक्सीन, गुजरात में बनी थी, बताइए आप। भक्त अनुराग आपको जेल भिजवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, भिजवाने तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना सवाल पूछते हो, कहां से हिम्मत लाते हो यार? मैंने तो सुना है सारा टीवी पत्रकार वाला सब डरा हुआ है। बिल्कुल डरेंगे वो, और आप भी डरे हुए हो मुझे लग रहा है। रवीश कुमार डरे नहीं डरे? सवाल कहां से पूछते थे भाई? कोई रवीश कौन सा सवाल पूछा है प्रधानमंत्री से? वो तो खाली कहता था इंटरव्यू दे दीजिए, इंटरव्यू दे दीजिए। तो मोदी जी इतने डरे हुए थे, मैं नहीं कहता, लोग ऐसा कहते हैं, तभी तो भाई उसको इस्तीफा देना पड़ा, एनडीटीवी खरीदना पड़ा कि उसकी हिम्मत ना हो। मतलब सरकार अगर मान लो सरकार जिसको जेल भेज रही है वो ईमानदार है। और क्या, बिल्कुल। ये नया, पहले तो जिस पर आरोप लगता था वो बेईमान है। जो अब ईमानदार होगा उसे जेल भेजेगी, क्योंकि जो बेईमान होगा वो तो इन्हीं की तरफ होगा। बेईमान की भाषा समझता है। अब आप चोर हो और मैं पुलिस हूं, मैं भी चोर हूं, तो चोर चोर को नहीं ना पकड़ेगा। इतना तो मानोगे ना कि प्रधानमंत्री जी के आने से दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है। पहले नाम नहीं था,
पहले नाम नहीं था क्या? इतना 56 इंच का सीना बोल दोगे फिर अभी आगे? यही बोलना चाहते हो ना कि 56? अच्छा 56 इंच में कितने फीट होते हैं आप ये बता दो आदमी। यार ये कितना 12 फीट का 1 इंच, 12 इंच का 1 फीट 12 फीट का 1 इंच होता है, तो 56 इंच मतलब 12 चौक 48, 12 25 60, लगभग 5 फीट, 4.5 5 फीट, 5 फीट मान लेते हैं। हाँ। और 5 फीट कितना होगा मोदी जी के? इतना तो कंधे बराबर आ जाएगा। ठीक, यार ये तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं था। कंधे बराबर आ 56 इंच मतलब 12 इंच का 1 फीट। हाँ यार ये तो मतलब गजब, मान गए भाई साहब मैथमेटिक्स। ठीक, अब आगे चलते हैं। हमारा भी चेक कर लिए संबित पात्रा टाइप के। भाई मेरा तो अभी मत पूछा कि ट्रिलियन पर कितना जीरो होता है। हमें तो पता ही नहीं होगा भैया, हमें तो पता ही नहीं होगा वो। फिर इनके 56 इंच की बात हम आगे करते हैं। अब 56 इंच का जब इनका सीना है तो इनकी शरीर कितना होगी? अजान बाहु। अजान बाहु का मतलब समझते हो? नहीं। अजान बाहु जिसके मतलब हाथ घुटने से नीचे रहे उसको कहते हैं अजान बाहु। ठीक, अब इनका भाई मैं मोदी जी को कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन जो 56 इंच का सीना कहते हैं वो देशद्रोही हैं, राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते, भ्रष्टाचारी हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को भैंस और गाय की संज्ञा देने वाले वो पाखंडी हैं। भाई वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लोहा पुरुष हैं। उनको आप साढ़े लोहा पुरुष तो सरदार पटेल थे। वो भी पटेल के उधर से आते हैं तो हम उनको लोहा पुरुष, हाँ यार लोहा पुरुष नहीं, होता हम है। लोहा पुरुष कह सकते हैं इनको। लोहा पुरुष मतलब आयरन मैन। अरे तो लोहा नहीं, लोहा कहते हैं, गांव की भाषा में लोहा कहते हैं लोगों को। ठीक है, अब जब 56 इंच का उनका सीना है तो यानी 4.5 5 फीट इतना चौड़ा हो गया कम से कम। ठीक है भाई, नंदी जानते हो? सांड को कहते हैं। भैंसे को जानते हो? हाँ भैंस जानता हूँ, मैं भैंसा गाय भैंस जानते हो? पाला ठीक है, हूँ। हाथी जानते हो? हाँ। और जो इनको कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना है वो देशद्रोही है या नहीं है, आप बताओ। ये एडजेक्टिव है, एक मजबूत आदमी के लिए कहा जाता है। एक भीमा कोरेगांव आने वाला 1 जनवरी को 500 पेशवाओं ने 500 महारों ने 36,000 पेशवाओं को हरा दिया था। वहीं से 500 गुने 36,000 मतलब 56 का कंसेप्ट आया है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो ये कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी को सीधा टारगेट कर रहे हैं कि 56 इंच का सीना, वो उनको बैल बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सांड बोलने की कोशिश कर रहे हैं, भैंसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो गुजारिश करता हूँ कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मतलब और जो पत्रकार भी दलाली करते हैं और वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी के 56 इंच का सीना है, उनको भी बर्खास्त किया जाए। लगता है इस देश के टीवी अखबार वालों ने उनको बरगला रखा है, बहका रखा है। बिल्कुल, जब सत्ता की दलाली वो लोग करते हैं तो अपने आका का तो हुक्म मानेंगे ही, वो तो हुक्म मानते हैं। देश की स्थिति आपकी नजरों में क्या? कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। मैं मानता हूँ स्मार्ट सिटी नहीं बने, बुलेट नहीं चला, आय दोगुनी नहीं हुई, घर नहीं सबको मिला, लेकिन ठीक है प्रधानमंत्री है, सब बोलता रहता है, जनता ने चुना तो है। नहीं तो फिर ये क्या कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। किसका विकास कर रहे हैं आपकी नजरों में? 2 आदमी का बस, किसका? अडानी और अंबानी का। नाश किसका कर रहे हैं? नाश कर रहे जितने भी और 135 करोड़ में से 2 हटा दो, 2 हटाओ, और बाकी जो इनके 4 5 लोग और हैं मंत्री पद पे बड़े बड़े बैठे उनको भी हटा दो, क्योंकि उनका पैसा वो अपने खाते में नहीं ले रहे, वो भी दूसरे के जरिए कहीं ना कहीं भिजवा रहे हैं। बाकी 140 करोड़ 130 करोड़ जनसंख्या का तो नाश करने का काम। लेकिन युवा लोग तो खुश हैं, वो सब लोग लिख रहे हैं मैं चौकीदार हूँ। नहीं, मैंने तो कभी नहीं लिखा और युवा लिखेगा ही नहीं। जो युवा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता नहीं करता होगा, वो कभी चौकीदार नहीं लिखेगा। नौकरियां तो मिल रही है, तो कहाँ मिली 16 लाख बताओ? नौकरियां मिली हैं लगभग 8 साल में। 8 साल में 16 लाख। तो अगर ये 7 लाख, सॉरी 7 लाख। हाँ, अगर ये वादा ही अपना सही ढंग से पूरा करते तो ये 14 करोड़ हो जाते। तो उन्होंने कहा ना कि अपना अपना रोजगार के लिए, लेकिन एक बात है कि चीन पाकिस्तान तो कांप रहा है। चीन पाकिस्तान की बात ले आते हैं आप। चीन पाकिस्तान मोदी से कांपता है या भारतीय सैनिक से कांपता है, आप ये बताओ पहले। मोदी जी के नेतृत्व में ना, मोदी जी दिवाली होली सब सेना के साथ मनाते हैं, तो प्रधानमंत्री। अच्छा एक चीज और, अब जिस दिन दिवाली होती है, जिस दिन होली होती है, उस दिन मोदी जी हेलमेट पहन के चीन से और पाकिस्तान से युद्ध करते हैं? नहीं मतलब नहीं, युद्ध करते सेना हैं की हौसला अफजाई करते हैं। सेना का हौसला पहले नहीं अफजाई होता था? सेना पहले मजबूत नहीं थी? सेना पहले मजबूत थी या नहीं, आप बताओ। नहीं, भारतीय सेना हमेशा मजबूत रही है। मजबूत रही है, तो फिर आप इनकी चाटुकारिता। तो आपको क्या लगता है ये लोग सेना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल, ये भी 4 साल की कह रहे हैं कि सेना 4 साल की। पुलवामा के दोषी पकड़े हैं? कहाँ पकड़े हैं? पकड़ा गया था एक IPS, एक ही पकड़ा गया, बस एक ही बंदे ने करा था बस। भाई यही लोग करवाते हैं, जब चुनाव आता है कहीं ना कहीं ये लोग कुछ ना कुछ कांड करवा देते हैं। संसद हमले के आरोपी पकड़े गए, फांसी हो गई। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि इन्हीं के बंदे करते हैं, इन्हीं के बंदे पकड़े जाते हैं। करगिल युद्ध वाजपेयी जी के नेतृत्व में जीता गया,
तो वही तो सेना, आप ही तो कह रहे हो कि 2014 से मजबूत हुई है, हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन अंजना उसने कहा है, कंगना रनावत ने, कि 2014 के बाद ही भारत आजाद हुआ है। कंगना रावत का तो पूछो ही ना, उसका तो बेड़ा ही गर्क है। कैसे? वो उसने भी मोदी को अपना आका समझ रखा है। जो जो मोदी का आका समझता है, भारत की जनसंख्या को दुर्गति करने का काम भी वही करता है भैया। मोदी जी से ज्यादा अगर कोई इस देश की जनसंख्या को गरीब बेसहारा करने का काम करता है तो कुछ पत्रकार करते हैं और कुछ इनका दलाल करते हैं। रास्ता क्या है? रास्ता 24 में परिवर्तन हो जाए, रास्ता मिल जाएगा। क्या परिवर्तन? कौन आएगा? मैंने क्या बताया कि जो हमारे लिए हॉस्पिटल बना सके, स्कूल बना सके। ये तो कहते हैं भारत माता कीजिए, फिर रेलवे बेच देते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसा प्रधानमंत्री हो जो कहे भारत माता कीजिए, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा। क्या 10 कंपनियां तो बिकी है, 4 लाख करोड़ का फंड रेज हुआ है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, धीरे धीरे ही बेचेंगे ना, धीरे धीरे ही बेचेंगे। तो जनता के लिए ही बेच रहे हैं ना। जनता के लिए बेच रहे हैं, जनता के लिए तो 3 काम बताओ ना, मैं कह तो रहा हूँ। तो बेच के 5 किलो राशन देंगे 2023 तक 80 करोड़ लोगों को। तो राशन से काम चलेगा? फ्री रोजगार दे दें, इनके राशन की जरूरत ही नहीं है हमें। फ्री वैक्सीन दिया है। फ्री वैक्सीन वैक्सीन कुछ नहीं दिया है इन्होंने, पानी भर के लगा दिया है। अरे वो वैक्सीन थोड़ी है। तुम कह देना कि हार्ट अटैक हो रहा है वो भी वैक्सीन की वजह से। भाई बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल। लोग तो कह रहे थे वैक्सीन लगी 3 दिन बुखार था जी, 4 दिन बुखार था, मुझे तो कुछ नहीं था। मैं तो कहता हूँ भाई मेरे को तो पानी लगाया था, मुझे कोई वैक्सीन नहीं लगी। कहाँ के हो दोस्त रहने वाले? हम उत्तर प्रदेश से हैं, अयोध्या और गोंडा के बीच से। डर नहीं लगता है? डर का है बात? डर निकल गया। डर तो निकल गया। सोचिए किसी को जितना दबाइएगा वो उतना जाके रिस्पॉन्ड करेगा। अनुराग का एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उसको इतनी धमकियां मिली कि अनुराग ने अब तय कर लिया कि अब चुप नहीं बैठूंगा, मतलब मैं बोलूंगा ही किसी कीमत पर। अनुराग, एक सवाल है, आप राजनीति में क्यों नहीं आते? हिम्मत है तो मोदी जी को हरा के दिखाइए। नहीं देखो, राजनीति करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। सोचिए अनुराग एक साधारण परिवार से हैं, इनके पिता मामूली से रोज कमाते खाते हैं, और अनुराग भी, आप भी पहले बहुत समर्थक थे मोदी जी के, 1 महीना पहले तक। मैंने क्या कहा कि जब टीवी अखबार वाले दलाली करते हैं तो हम तो आम जनता हैं, जो हमने मोदी जी की दलाली कर ली, भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर ली, तो इसमें क्या दोष है हमारा? तो ये ज्ञान आपका सीधा एक कब खुला, कब ज्ञान चक्षु खुल गया आपको? मानस में एक बात लिखी हुई है कि आवत है हर्षय नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे नहीं। मतलब इसका है कि उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो। तो आपको बेइज्जती हुई इसलिए आप वहां से भागे हैं? बिल्कुल। तो ये तो व्यक्तिगत रूप से प्रतिशोध, बदला ले रहे हैं ना? नहीं, बदला लेना वाला काम नहीं। मैंने मोदी सरकार से सवाल अगर पूछ लिया तो ये बदला है। ये तो हर भारतीय क्यों है क्यों पूछे। सवाल तो ये है, एक बात बताइए, आप मोदी समर्थक हो सकते हैं तो अच्छे हो गए, और मोदी जी से सवाल पूछे तो गलत हो गए, ये कैसे होगा? अगर हिंदू, आखिर मोदी जी भी तो अगर हिंदू विरोध करता है तो उसे देशद्रोही कह देते हैं। अगर मोदी जी हिंदुओं को भी विरोध करने का अधिकार नहीं है? हिंदू अगर इनसे सवाल पूछता है तो उसे देशद्रोही कह देते हैं। सिख अगर पूछता है तो उसे खालिस्तानी कह देते हैं। मुस्लिम पूछता है तो उसे पाकिस्तानी बोल देते हैं। और पिछड़ा वर्ग और जो दलित लोग हैं वो अगर पूछते तो उनको नक्सलवादी और पता नहीं कौन कौन सा वादी कह देते। आप पत्रकार अगर सवाल पूछ ले तो? पत्रकार की तो हिम्मत ही नहीं है सर, पूछने की हिम्मत है। सबसे डरपोक पत्रकार है पत्रकार, वही तो कह रहा हूँ, पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। सबसे लतखोर है पत्रकार, सबसे लतखोर, सबसे भ्रष्ट है तो पत्रकार ही है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ती। आगा की दलाली जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर करते रहते। न्यायपालिका पर भरोसा है कि नहीं? मीडिया, जुडिशियरी सब ठीक है? नहीं, मीडिया खराब है, जुडिशियरी ठीक है। कहीं ना कहीं तो भाई देखो 1% कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ठीक हैं। एक जज साहब तो राज्यसभा चले गए, रिटायर्ड जज जाएंगे और क्या। सोचिए किसी रिटायर्ड जज ने कहा है, अभी सिटिंग जज ने कहा है कि अखबार, टीवी अखबार और जजेज अगर वो घुटने टेक देते हैं तो वो देश गुलाम हो जाता है, वहां संविधान खत्म हो जाता है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाता है। अनुराग के सवाल जो उठा रहे हैं अनुराग सरकार से, उसे सहमत है असहमत है? मैं लगातार कोशिश करता हूं कि अगर मैं सरकार की कोई नुमाइंदा यहां नहीं है और अगर सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं तो मैं सरकार का पक्ष रखता हूं, मैं इसलिए सरकार का नुमाइंदा बनता हूं। वैसे सच्चाई तो है, टीवी अखबार सरकार का नुमाइंदा है, कायदे से उसको सवाल पूछने वाला होना चाहिए था।
शुक्रिया अनुराग, हमसे बातचीत करने के लिए और हमें समय देने के लिए। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग न किसी के साथ हैं न किसी के खिलाफ हैं। हम लोग संविधान इस देश के साथ हैं और हम चाहते हैं कि इस देश के नागरिकों को सरकार से जो उसके अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार है, वो दिलवाया जाए। और ये मत अब कह दिया कि बीजेपी वाले दंगा, ये क्या कह रहे हैं जो बीजेपी वाले। बिल्कुल, और क्या, भाजपाई हो ही नहीं सकते। जो धमकी देने का काम करता है, गाली गलौज का काम करता है, मारपीट का काम करता है, वो भाजपाई हो ही नहीं सकता। वो सरासर दंगाई है। अगर हिम्मत है तो सामने सामने सवाल जवाब कीजिए। और क्या, डिबेट मैं तो कीजिए। कह रहा हूं कि भाई हिम्मत है तो मुझसे बैठ के बात करो, जैसे आप कर रहे हो। हिम्मत है तो बातें करो। मैं कहता हूं मोदी जी ने जो अच्छे काम के नहीं गिनवाओ तो मुझे। शुक्रिया अनुराग, हमसे बातचीत करने के लिए और पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया।